नमस्कार, फेस टू फेस के एक और नए अंक में मैं विकास नांगी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपकी मुलाकात समय समय पर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और कला मनोरंजन की क्षेत्र की हस्तियों से करवाते हैं। दोस्तों, अपने आज के अंक में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं अध्यात्म गुरु श्री गिरिराज जी शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका फेस टू फेस में स्वागत है। नमस्कार। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे यहाँ दो बदो मुलाकात करके। आपके जितने मैं कहूँगा कि श्रद्धालु या भक्तजन आपकी जो हैं उनसे कई बार आपकी चर्चा सुनी, लेकिन दो बदो मुलाकात करना कुछ उसका अनुभव अलग ही होता है। अब जब मिला तो जैसा कि मैंने कहा, बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में एक उत्सुकता ये रही कि कहीं ना कहीं कुछ साल आपसे मैं बड़ा हूँगा। मैं कहूँ कि भी बहुत बड़ा हूँ ऐसा नहीं है, कुछ साल का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम उम्र हैं। हाँ। जो बात जहन में आती है कि हम उम्र होकर के जब आप किसी को ऐसे देखते हो कि जीवन में मेरे कुछ लक्ष्य और हैं और आपके लक्ष्य कुछ और हैं, आप भगवे वस्त्र में हैं और मैं यहाँ सूट में हूँ, तो ऐसी चीज़ थी कि आपने इस बात का निर्णय लिया कि ये अध्यात्म की दिशा में, उसी के मार्ग में कदम बढ़ाना है? ऐसा है नांगिया साहब कि ये अंदरूनी बातें हैं, हम खुद कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आध्यात्म ऐसा कहता है कि परमात्मा ही सब कुछ करवाता है और करता भी खुद है। वरना वैसे देखा जाए तो मैं इस फील्ड का आदमी नहीं था। अपने पूर्व काल में कुछ और ही होता और था भी, पर एक सदगुरु की प्रेरणा और यूं कहा जाए कि एक ऐसा इंस्पिरेशन मिला कि तुम जो पढ़ते हो, जिसे हम कहते हैं अंदर की आवाज आई, व्हाटएवर आप कुछ भी कह दें उसे, कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए यूज करोगे या ज्यादा से ज्यादा दो चार लोगों को दे करके प्रसन्न हो जाओगे। तो जैसे आजकल का एक सूत्र है, दिल मांगे मोर या गिव मी मोर, तो ऐसे कि कुछ ज्यादा पाने की चाहत रखो, ऐसे कहते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि कुछ ज्यादा देने की चाहत रखो, 4 नहीं 4000 को देने की चाहत रखो। ऐसे मेरे गुरु पूज्य पाद श्री चंद्रगोपाल जी, उन्होंने एक ऐसा अंदर कुछ भर दिया, तो मेरा विचार ही बदल गया कि मेरे पास जो है वो मैं सिर्फ 4-5 लोगों को क्यों दूं, या तो जो देना ही है तो उसे समाज के लिए लुटाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हम एक मेहमान बन के आते हैं, मुसाफिर। फिल्मों में आपने गाने भी सुने होंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो मुसाफिर हैं तो मुसाफिर की तरह अपने आप को जो है उसे लुटाते चले जाएं, और जहां से जो मिले। क्योंकि मैं ठाकुर जी की कृपा से एक छोटा सा शायर भी रहा, अभी भी हूं, पर पहले कविताएं ज्यादा लिखता था। उसमें मैंने लिखा है कि गीत प्यार के गाता चल, सबको तू अपनाता चल, गीत प्यार के गाता चल, राही चल तू चलता चल, जो भी मिले राहों में, जो भी बसे निगाहों में, सबको तू अपनाता चल, राही चल तू चलता चल। तो गीता और कुरान उठा ले, मतलब कोई भी कुछ ये भेदभाव न रहते हुए बस तू चल, क्योंकि तू राही है। कोई एक लक्ष्य है तो उस लक्ष्य की ओर चलना है, राह पे चलना है। जो भी आए राहों में, जो भी बसे निगाहों में, सबको तू अपनाता चल, और तेरे पास जो है वो लुटाता चल। बड़ी दिलचस्प बात है कि जो कुछ भी है वो लुटाता चल, लेकिन बहुत कहीं ऐसा लगा या मित्रों ने या परिवार वालों ने कहीं ऐसी इस बात को आपके समक्ष रखा कि ये जो हो रहा है जीवन में बहुत जल्दी हो रहा है, कहीं ऐसा किसी ने कहा? हाँ हाँ, वो हर एक के साथ होता है। आदि शंकराचार्य जी के साथ हुआ था। तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, क्योंकि वो तो भगवत अवतार थे। श्री वल्लभाचार्य जी के साथ हुआ, वो स्वयं भगवान स्वरूप थे। पर जैसे कि मैंने जब ये संस्कृत पढ़ने का निर्णय लिया अपने मन से, पता नहीं क्यों परमात्मा ने लिवाया, तब मेरी माँ बहुत रोई थी। क्योंकि मेरी माँ वो गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल थी, और हमारा पूरा फैमिली एजुकेटेड था, तो प्रिंसिपल थी, आप समझ सकते हैं। जी जी। तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि मेरा बेटा जो इतना अच्छा है कि मतलब वो कोई भी, ठाकुर जी की कृपा है कि एक बार पढ़ना, देखना और सुनना, वो 3 चीज करने से मुझे याद रह जाता है, तो दूसरी बार वो काम करना नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा इतना अच्छा मतलब इसका दिमाग है तो इसे डॉक्टर बनाया जाए। जैसे हर एक माता पिता की सामान्य इच्छाएं होती ही है, डॉक्टर बना दें या इंजीनियर बना दें, बाकी सब काम तो बेकार के हैं। जी। तो ऐसी उनकी इच्छा